बज गए हैं और ये महारानी अब तक किचन में नहीं आई। ना जाने रात भर क्या करती रहती है जो सुबह में इसको इतनी नींद आती है। अरे किसने सिखाया है बहू बेटी को इतनी देर तक सोना। एक हमारा समय था जब बहुएं सुबह के 4 बजे ही किचन में आ जाती थी और एक आज का समय है, देख लो इन्हें 7-7 बजे तक तो ये बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। हे राम, ना जाने क्या होगा आज की जनरेशन का। सुबह सुबह मम्मी जी किचन में, इसका मतलब आज फिर डांट पड़ेगी। अरे सुबह उठने में 2 मिनट लेट हो जाओ तो मम्मी जी का तो महाभारत शुरू हो जाता है। प्रणाम मम्मी जी। काहे का प्रणाम, घड़ी देखिए एक बार, समय क्या हुआ है। हाँ मम्मी जी, वो 6 बज गए हैं। तो ये समय है तेरा किचन में आने का। नहीं मम्मी जी, आज मैं नहाने में थोड़ा लेट हो गई थी तो इसीलिए थोड़ी देर हो गई। मैं सब जानती हूँ, थोड़ी देर हो गई, ये तो तेरा रोज रोज का ड्रामा है। अरे मम्मी क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह हंगामा कर रही हो। अरे अगर भाभी 5 मिनट लेट हो गई तो क्या बात हो गई। मम्मी ये घर ही तो है, कोई महाभारत का युद्ध नहीं कि आप सुबह सुबह शुरू हो जाओ। तू तो चुप ही कर अंजलि। अरे तू भी तो तेरी भाभी को देख कर ही सीखेगी कि ससुराल में कैसे रहना है। अगर यही सुबह के 6 बजे किचन में आएगी तो तू अपने ससुराल में जाकर क्या करेगी। ओ मम्मी, हर कोई एक जैसा थोड़ी ना होता है। बेटा ससुराल में सब ऐसे ही होते हैं। कल को अगर ससुराल वालों को तुझ में कुछ कमी दिखाई दी तो वो तो हमें ही कहेंगे ना कि माँ बाप ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। और देख बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है तो ये ऐसे कपड़े मत पहना कर, कुछ अच्छे अच्छे सूट सलवार सिलवा ले, वही पहना कर। क्या मम्मी आप भी पुराने जमाने वाली बात कर रही हो। जिसे पसंद करना होगा वो मुझे इन कपड़ों में भी पसंद कर लेगा। तू अपनी जुबान बंद कर और मेरे साथ चल, मैं तुझे बताती हूँ कि ससुराल में कैसे रहते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं। कभी भी ससुराल वालों के सामने दांत खोल कर नहीं हंसना चाहिए। तू अपनी भाभी को ही देख ले कैसे रहती है वो यहाँ। सुन, तुझे देखने का लड़के वाले आ रहे हैं तो कोई अच्छा सा सूट देख ले, अगर नहीं हो तो अपनी भाभी का पहन लेना और उनके सामने अच्छे से रहना बिल्कुल। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ, फिर आके बात करती हूँ। पूजा बहू, तुम कल इसे अच्छे से तैयार कर देना और हाँ देख लेना कि कोई कमी ना रहे। अगर घर में सामान कम हो तो जाकर बाजार से ले आना और इसे बोलने बैठने का अच्छे से तरीका समझा देना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मम्मी जी मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, दीदी को सब अच्छे से करा दूंगी। बिल्कुल अच्छे से कराना, मुझे वैसे भी कोई बहाना नहीं चाहिए तेरा। आइए बहन जी, और बताइए आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़ी आसानी से पहुंच गए हम तो। वैसे भी आपका घर तो है ही ऐसे एरिया में कि कोई भूल कैसे सकता है। आपका हमने नाम ही लिया था कि रिक्शा वाला हमें घर के बाहर ही छोड़ गया। आइए आइए बैठिए। और बताइए आपके घर परिवार में सब कैसे हैं। अरे घर परिवार की छोड़िए, आप तो बस लड़के को बुलवाइए, हम तो उसे देखना चाहते हैं। जाओ अंजलि बहू, पूजा को लेकर आओ। जी माँ जी अभी लेकर आते हैं। बहू ये कैसे कपड़े पहना कर लाई है तू अंजलि को। अरे माँ जी मैंने नहीं पहना है, ये तो अंजलि ने खुद से ही पहने हैं। क्या खुसर फुसर हो रही है माँ बेटी में। अरे कुछ खुसर फुसर नहीं हो रही है बहन जी। अरे बहन जी आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। अंजलि बेटा क्या तुमने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। जी नहीं, मैंने तो बीएड की हुई है। तुम्हारी ड्रेस को देखकर तो नहीं लगता, इसे देखकर तो ऐसा लगता है मानो तुमने फैशन डिजाइनर का कोर्स किया हुआ हो। अरे राजेश बेटा, अगर तुम्हें अंजलि से कुछ बात करनी हो तो कर सकते हो। क्यों बहन जी आपको इस बात से कोई ऐतराज तो नहीं। अरे नहीं नहीं, हमें क्यों ऐतराज होगा। अरे नहीं नहीं बहन जी, हमें क्यों ऐतराज होगा। बच्चों की लाइफ है, बच्चों को टाइम स्पेंड करना है। अगर ये अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मम्मा मुझे अंजलि पसंद है और मुझे इससे कोई सवाल जवाब नहीं करना। तो ठीक है बहन जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। हाँ हाँ हमारी तरफ से भी। हे भगवान, आज तो मैं खाना बनाने में बहुत लेट हो गई। पता नहीं सासू माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में। मम्मी हमेशा कहा करती थी कि अपनी सास के सामने हमेशा ऐसे रहना वैसे रहना, लेकिन मैंने क्या किया, सुबह सुबह ही लेट हो गई। अब जैसे मम्मी भाभी को डांटती थी वैसे ही मम्मी जी मुझे आकर डांटेंगी। अरे अंजलि बहू क्या बात है। कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस आज मैं खाने के लिए थोड़ा लेट हो गई थी, आप मुझे डांटिएगा मत। अरे बेटा तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है, बड़ा मैं क्यों तुझे डांटूंगी। अरे तू मेरे घर की बहू है, कोई नौकरानी तो नहीं। और बेटा देख, सबको पता होता है कि शुरू शुरू में किसी से अच्छा खाना नहीं बनता, जैसे तुझसे बनता है तू वैसे बना। और हाँ बेटा तुझे एक बात और बता दूं, यहाँ सुबह इतनी जल्दी कोई नहीं उठता, तो इतनी जल्दी जल्दी नाश्ता मत बनाया कर। तुझे तो पता है राजेश सुबह 10 बजे ऑफिस जाता है और वो 9 बजे उठता है, तो तू उसका खाना उसी वक्त बनाया कर।
उसके बाद जो तेरा मन करे वो किया कर बेटा। यहाँ तुझे किसी चीज की पाबंदी नहीं है। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहे। अरे बेटा, ये तेरा अपना ही घर है। यहाँ तू एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह रहे। अच्छा सुन, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तू थोड़ी देर में मेरे लिए नाश्ता वहीं पर ले आना। ठीक है माँ जी, मैं ले आऊंगी। हे भगवान, शुक्र है। मुझे तो लगा था कि मेरी सास बहुत ही खड़ूस होगी, लेकिन मेरी सास तो बहुत ही अच्छी है। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन आज तक मुझे मेरी मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा, ना ही किसी चीज के लिए रोकती है। अरे कांता, मैंने सुना है तेरी बहू बहुत सुंदर है। जरा बुला तो दे तेरी बहू को, हम भी तो देखें। क्या हूर की परी लेकर आई है तू? अरे मौसी, कैसी बात करती हो? बहू सिर्फ मेरी थोड़ी ना है, आपकी भी तो है। आओ बैठो यहाँ पर, उसके हाथ की चाय पी कर जाना। और सुना, कैसी है तेरी बहू? ध्यान तो रखती है ना तेरा बहुत अच्छे से। अरे मौसी, कैसी बात करती हो? वो मेरी बहू नहीं, बेटी है बेटी। अरे कांता, ये क्या, बहू को आए अभी इतने दिन हुए नहीं कि तूने बहू के सर से पल्लू भी हटवा दिया। अरे कांता, अपनी बहू को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। अभी समय ही कितना हुआ है इसकी शादी को। अरे मौसी, तो क्या हुआ, यही तो दिन है इनके खेलने खाने के। अगर इस उम्र में ये सब नहीं करेगी तो क्या हमारी उम्र में आकर करेगी? देख कांता, मेरा तो फर्ज था तुझे समझाने का, आगे तेरी मर्जी है। अपनी बहू का ध्यान तुझे खुद ही रखना होगा। अरे अंजलि बेटा, क्या बात हुई? मम्मी जी, आपको मेरी वजह से कितना कुछ सुनने को मिल गया। काकी जी आपको कितना कुछ सुनाकर चली गई। अरे बेटा, तू क्यों ऐसे लोगों के मुंह लगती है? देख बेटा, लोगों का काम होता है कहने का, लेकिन रहना तो हमें ही है ना। लोगों का काम तो बस शादी में आना होता है, लेकिन रिश्ते निभाने का काम तो हमारा होता है। और देखो बेटा, तुम मुझे अपनी सास नहीं सहेली समझ कर रहना। ये क्या कह रही हो आप? देखो बेटा, मेरी सास ने मुझे भी बहुत पाबंदियों में रखा था, वो भी मुझे कहीं आने जाने नहीं देती थी। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो सब मैंने सहा है वो मैं अपनी बहू को कभी नहीं सहने दूंगी। मैं तो अपनी बहू को पूरी आज़ादी दूंगी। देखो बेटा, जो तुम्हारा मन करता है तुम वही खाओ, वही पहनो। अगर तुम्हें साड़ी वगैरह में भी कंफर्ट नहीं लगता है तो जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो कपड़े पहन सकती हो। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं होगा। सच में मम्मी जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपकी जैसी सास मिली है। अरे बेटा, खुश रहो।